ये जंगल चाहे कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बेताल, चाहे तुम्हारी परीक्षाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। राजन विक्रम, हर बार मुझे पकड़ने आते हो जबकि जानते हो। राजन, धैर्य की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। आज मैं तुम्हें दो भाइयों की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां लालच और क्षमा आमने सामने खड़े थे। ध्यान से सुनना। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे। दोनों एक ही मां की संतान थे, लेकिन उनके विचार आसमान और जमीन जितने अलग थे। कि पानी केवल मेरी होगी, जब फसल मेरी होगी तब पूरे गांव में मेरी ही चर्चा होगी। आज रात कोई मुझे नहीं देख रहा, सुबह होते ही सारा पानी मेरे खेत में होगा। यही मेरी जीत होगी। मेहनत कभी इंसान को धोखा नहीं देती। आज पसीना बहेगा तभी कल हमारे घर में खुशियों की फसल उगेगी। इतनी मेहनत करने से क्या होगा? असली कमाई तो बिना मेहनत के होनी चाहिए। अगर हम आज मिलकर एक नई नहर बना लें तो दोनों खेतों में पानी पहुंच जाएगा। साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। भाई, तुमने पानी का रास्ता बदल दिया, लेकिन याद रखना, छल की जीत टिकती नहीं। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मुझे परवाह नहीं, जीत उसी की जिसके पास लाभ हो। देखा मोहन, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। तुम मेहनत करते रह गए। सोहन, ये रास्ता तो पहले ऐसा नहीं था। सच सच बताओ, तुमने रात में नहर का बहाव बदल दिया है। याद रखो, झूठ ज्यादा देर तक छिपता नहीं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाइए। जिसने मेहनत की उसी को पानी मिला। अगर किसी के खेत सूख गए हैं तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रकृति सब कुछ देख रही थी। जब इंसान न्याय भूल जाता है, तब समय और प्रकृति मिलकर उसे सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। हे ईश्वर, इस बारिश से गांव का भला करना। यदि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो सबकी फसल सुरक्षित रखना। भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वो फिर से नई शुरुआत कर सकता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ फिर से बनाएंगे। यही सच्ची ताकत है। जब परिवार और गांव एक साथ खड़े होते हैं, तब सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। जिस दिल में क्षमा होती है, वहां सुख अपने आप चला आता है। लेकिन राजन, अब मेरी कहानी का सबसे कठिन प्रश्न अभी बाकी है। राजन, तुमने पूरी कहानी सुन ली। अब समय आ गया है उस प्रश्न का जिसका उत्तर तुम्हारी बुद्धि और न्याय दोनों की परीक्षा लेगा। मोहन, जिसने अपने भाई को क्षमा कर दिया, या सोहन, जिसने अपनी गलती स्वीकार करने का साहस दिखाया? तुम्हारा प्रश्न कठिन अवश्य है बेताल, लेकिन न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र को समझने में भी होता है। मोहन सबसे महान है, क्योंकि जिसने अपने साथ अन्याय करने वाले को भी माफ कर दिया, उसने अपने हृदय की सच्ची महानता साबित कर दी। क्षमा सबसे बड़ा बल है। राजन, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। हर बार तुम्हारा उत्तर सत्य के इतना निकट होता है कि मुझे भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन तुम फिर बोल पड़े राजन। नियम तो नियम है। अब मैं फिर उसी पुराने बरगद पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम्हारा धैर्य जी, तब तक हमारी ये अनोखी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। फिर आना। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं बेताल। चाहे मुझे 100 बार लौटना पड़े, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। याद रखना, जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यही इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य है। सत्य, यही एक महान राजा की सबड़ी शक्ति है। जब तक धर्म की रक्षा करनी है, मेरी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। मैं फिर लौटूंगा बेताल।